पूरी गुंडा पार्टी है, ये गुंडा पार्टी बन गई है पूरी तरीके से। इसके अंदर महिलाएं बिल्कुल भी सेफ नहीं। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी बात करते हैं, जो कि सरासर एक ढकोसला है। बिल्किस बानो जी जो इतना उन्होंने दर्द सहा है इतने सालों से, हम सबको खुशी हुई है कि आखिरकार न्याय मिला उन्हें। हम भी करते हैं, हम भी रोज करते हैं। अब टीका लगाने से आप ही हिंदू नहीं है, हम भी हैं यहाँ पर। अपने घर में पूजा करेंगे, जरूरी नहीं है वहाँ जाकर ये पूजा की जाए। राम जी पर भी राजनीति चल रही है यहाँ पर, वो सभी का मंदिर है। तो क्रेडिट तो मुझे लगता है इस चीज़ में धर्म के नाम पर क्रेडिट ना लेना वो सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा था वो सिर्फ नारा ही बन के रह गया है। आप देख रहे हैं आए दिन तो अखबार में कहते हैं कि कुछ खबरें छप जाती हैं, कुछ छिप जाती हैं, तो वही हाल है। हर दिन किसी न किसी महिला की न्यूज़पेपर में किसी के साथ रेप हो गया है, किसी के साथ छेड़छाड़ हो गई है। बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है दिल्ली, क्या पूरा देश के अंदर महिलाएं बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी बात करते हैं, जो कि सरासर एक ढकोसला है और कुछ नहीं है। अगर बिल्किस बानो की बात करें तो इतना टाइम क्यों लग गया? जैसे आपने देखा सब आपके सामने ही है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, दोबारा से उनको जेल जाना पड़ा है। देखिए जब इलेक्शन आए थे उन्होंने जो मुजरिम थे उनको बरी कर दिया था, और जैसे ही अब फिर से इलेक्शन आ रहे हैं तो फिर से अब वापस अंदर उनको ले लिया है। तो ये सिर्फ एक चुनावी एक रणनीति के तौर पर उन्होंने किया है सारा। और रही बात बिल्किस बानो की, जो ये जीत हुई है, वापस अंदर मुजरिमों को वापस अंदर लिया गया है, तो ये एक पूरे देश की महिलाओं की जीत एकमात्र से हम इसे कह सकते हैं। हज़ारों की संख्या में कितनी मतलब रेप पीड़िता हैं जो आज तक दर दर भटकी जा रही हैं, अदालतों के चक्कर लगाती हैं। कुछ तो भगवान को प्यारी भी हो चुकी हैं, लेकिन उनको आज तक उनको उनका न्याय नहीं मिल पाया है। आपको पता ही होगा 2012 का जो केस था निर्भया वाला, उसमें भी उनकी माँ और उनके पिताजी ने कितने कोर्ट के चक्कर खाए हैं, तब जाकर सालों बाद उनको मिला था, सज़ा मिली पाई, और कुछ ने फांसी लगा ली। और रही बात ये कि मुजरिम, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये मजबूरी नहीं है, रेप जो करते हैं मजबूरी नहीं है। मजबूरी होती तो ये सब चीज़ें नहीं करते ना। हम ये सड़क पे भीख मांगना, ये सब चीज़ें मजबूरी कहलाती है, लेकिन ये मजबूरी नहीं है। और जिसने जानबूझकर ये जुर्म किया है ना, तो उस जुर्म की सज़ा भी मिलना लाजमी सी बात है। और बिल्किस बानो जी जो इतना उन्होंने दर्द सहा है इतने सालों से, उन्होंने जैसे ही सुना कि उनको वापस बरी कर दिया गया था, और अब जब सुना कि वापस उनको बुला लिया गया है, जेल की सज़ा वापस उन्होंने दे दी है, तो फिर से उनको एक महिला की हम सबको खुशी हुई है कि आखिरकार न्याय मिला उन्हें। काशी विश्वविद्यालय में जो हुआ आपने देखा, उसमें ज़्यादातर जो रेपिस्ट थे वो भाजपा के ही जुड़े लोग थे। आप देख ही रहे हैं कितना कुछ दिख रहा है कि सारे भाजपाई जितने भी हो, चाहे वो उन्नाव का रहा हो केस, या अभी ब्रिजभूषण जी वाला केस रहा हो, और स्पोर्ट्स पर्सन जिनके उनके साथ पीड़िताएं जितनी भी हैं उन सबके सारे बीजेपी के एक केस। पूरी गुंडा पार्टी है, ये गुंडा पार्टी बन गई है पूरी तरीके से। संस्कारी पार्टी कहा जाता है उनको। संस्कार इसका मतलब ये नहीं होता आप ढोंग कर रहे हैं, पूजा पाठ करके दिखा रहे हैं और अंदर से आप बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, वो संस्कार नहीं कहलाता हो। और किसी को दिखा के पूजा नहीं की जाती है। आप जहाँ रहे हैं वहाँ कैमरा लेके जा रहे हैं, सडनली चीज़ें हो जाए वो लाजमी सी बात है, लेकिन आप सामने कैमरे के सामने बिल्कुल ही अपने आप को लाइमलाइट करें वो सही नहीं है। पूजा हम भी करते हैं, हम भी रोज़ करते हैं। अब टीका लगाने से मैं डेली करती हूँ, मैंने टीका नहीं लगा रखा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूजा नहीं करती हूँ, व्रत भी रखती हूँ, सब चीज़ें करती हूँ। तो सिर्फ एकमात्र पूरे आप ही हिंदू नहीं है, हम भी हैं यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें मत बोलिए कि आप अपने आप को बता रहे हैं कि आप हिंदू राष्ट्रवाद हम भी हैं यहाँ पर। जो बीजेपी को वोट देता है ना, जो मोदी जी को पसंद करता है, वो हिंदू है असली? ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों मोदी जी के साथ जो हैं वो उनके बिल्कुल ही अपने, जो उनके साथ चाहे वो गलत भी कर लेना, उनके गुणगान गाएंगे ही गाएंगे। हम यहाँ पर कांग्रेस में होकर, मैं दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव हूँ, मैं दिल्ली यहाँ पर हमारी पार्टी के अंदर भी अगर कुछ चीज़ गलत होगी तो हम पुरजोर आवाज़ उठाएंगे, बिल्कुल लाजमी सी बात है। राम मंदिर उद्घाटन में आप लोग जाएंगे?
हमें न्योता आएगा तभी तो जाएंगे। उन 8,000 में हम हैं कि नहीं ये हमें भी नहीं पता, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल हम अपने घर में पूजा करेंगे। ज़रूरी नहीं है वहाँ जाकर ये पूजा की जाए, हमारा घर भी एक मंदिर है, हमारे घर में भी मंदिर पूरे राम दरबार विराजमान है। हम अपने मंदिर में पूरी अच्छे तरीके से पूजा करेंगे, दिवाली मनाएंगे। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो राम जी हैं वो भाजपा के ही हैं? देखिए, प्रचार प्रसार हो रहा है, देखने में तो यही आया कि अभी वहाँ का काम अभी जारी है, अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, तो इसलिए सब वही पूरी राजनीति चल रही है इसी चीज़ की, तो इसलिए पहले इनॉग्रेशन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राम जी पर भी राजनीति चल रही है यहाँ पर। दिया जलाने की बात कही उन्होंने, पूरे देशवासी दिया जलाए 22 तारीख। बिल्कुल ये जलाना चाहिए, अभी मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करती हूँ, जलाना चाहिए। हम हर दिन वैसे भी जलाते ही हैं, तो जिस दिन विराजमान हो रहे राम लला जी उस दिन हम ज़रूर उस दिन तो जलाएंगे ही जलाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, जो कहते हैं वो मूर्ति निकली थी, उस मूर्ति को असली मानते थे कि ये ज़मीन से निकल कर आई है, लेकिन उस मूर्ति को तो साइड ही कर दिया, अलग से बनाई गई है। देखा जाए तो उसे विराजमान उन्हीं का ही किया जाना चाहिए था ना, लेकिन अलग से मूर्ति बनवाई गई है, उसे विराजमान किया है, वो मुझे सही नहीं लगा, मेरी नज़र में सही नहीं। मूर्ति देखिए कोई नकली नहीं है, लेकिन जो वहाँ की पुरानी मूर्ति है उसको साइड करना वो भी सही नहीं है ना, उसको भी विराजमान उसका भी किया जाना चाहिए, पहले तो उसी का ही किया जाना चाहिए। मुझे लगता है मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, मंदिर बनवा दिया। उन्होंने कहाँ बनवाया है, ये तो प्रशासन शुरू से ही, सारे कांग्रेस पार्टी थी तब वहाँ का ताला तोड़ा, जो भी है सारी चीज़ राजीव गांधी जी के टाइम से ही चला आ रहा है। अब टाइम लगा है इस चीज़ में, लेकिन वो क्रेडिट वो लेके जा रहे हैं, वो गलत है, इस चीज़ में गलत। मंदिर उन्हीं का, एकमात्र उन्हीं का मंदिर नहीं है। कांग्रेस देखिए क्रेडिट नहीं, लेकिन कांग्रेस का ये है कि मंदिर हम सभी का है, एकमात्र किसी पार्टी का नहीं है। सभी हम सारे भक्त जितने भी हैं, देश प्रेमी जितने भी हैं हमारे भारत के, सभी राम भक्त जितने भी हैं, वो सभी का मंदिर है। तो क्रेडिट तो मुझे लगता है इस चीज़ में धर्म के नाम पर क्रेडिट ना लेना वो सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। कि जो राम को लाया हम उनको लाएंगे, जो राम को देखिए ऐसा कुछ नहीं है, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। धर्म केवल उन्हीं के लिए है, हिंदूवादी वो ही नहीं है, हम भी हैं, हमारे कांग्रेस के अंदर भी सभी हैं, और देश के अंदर जितने भी लोग हैं जो गैर राजनीतिक हैं वो भी तो कर ही रहे हैं ना पूजा, वो भी तो मानते हैं ना। थोड़ी कर रहे हैं, मोदी जी को तो भगवान बता रहे हैं लोग। नहीं, भगवान तो वो कुछ गिने चुने लोग ही बता रहे होंगे जो उनके अपने हैं, बाकी तो नहीं कहते नहीं। भगवान से बढ़कर, इंसान से बढ़कर भगवान, और भगवान की जगह कोई इंसान नहीं ले सकता है, चाहे वो कोई भी है। मेरी सवाल ये है कि आप एक महिला हैं, मोदी सरकार में पिछले 10 साल में आपको क्या मिला महिलाओं को? मेरी नज़र में तो कुछ नहीं मिला। मैं लेके चलती हूँ, करोल बाग के कुछ इलाके हैं, वहाँ दिखाऊंगी आपको, आइए कभी मौका मिले तो। इतनी बुरी हालत है, बेचारे सड़क पे कोई मारा फिर रहा है, झुग्गियों में कैसे रहन सहन है, बहुत बुरी हालत है। इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं की बात मैं कर रही हूँ, महिलाओं की मैं बात करूँ तो आप देखिए ना, उनको एक तो रोज़गार भी नहीं मिलता, न्याय के लिए जाती है कोई चीज़, घर में इतने घरेलू हिंसा, ऐसी पीड़ित बहुत सारी मिली हूँ मैं, और मिल भी जाएंगी आपको भी जगह जगह, जो दर की मतलब भटक रही हैं, दर की ठोकरें खा रही हैं, चाहे वो कैसा भी माहौल रहा हो, महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित तो नहीं है, बिल्कुल भी। रात को 12 बजे मैं भी निकल जाऊंगी ना कहीं कोई ना कोई कर ही देता है छेड़खानी। रियलिटी यही है। प्रधानमंत्री नारी सम्मान की बात करते हैं। हाँ जी, नारी सम्मान वो सिर्फ राजनीति है, एक और कुछ नहीं है, राजनीति ही बात कर रहे हैं। तो नारी सम्मान सिर्फ शब्दों में बोल के नहीं किया जाता है, आप ज़मीन पर आइए, ज़मीन पर आकर देखिए क्या हालत है। नारी सम्मान असली में तभी दिया जाएगा नारियों को, सिर्फ दूर से ऊपर बैठ के एसी रूम में बैठकर और वहीं से स्पीच देकर नहीं चलता है, ज़मीन पर आइए। मैम, राहुल गांधी जो है न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या ज़रूरत है देश में? क्या आपको लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा, या उसी से रिलेटेड कुछ अलग मकसद है उनका न्याय यात्रा का? देखिए, ये पहल बहुत अच्छी है, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा थी, तो उसमें हर एक इंसान से वो मिले हैं, देश के आम जितने भी नागरिक हैं सबसे मिले हैं, और सबसे मिलकर वहाँ के रहन सहन, मतलब जो चीज़ें उन्होंने अभी तक नहीं की थी ना, ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, दांडी मार्च यात्रा गांधी जी की थी, उसके बाद ये एकमात्र ऐसी यात्रा निकली थी, बहुत सही मायने में बहुत अच्छी रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है, मैं इसे कहूँगी। और न्याय यात्रा ये भी है, महिलाओं के लिए न्याय है, बेरोज़गारी के लिए न्याय है ये, और महंगाई के लिए न्याय है,
और देश की अखंडता, संप्रभुता, एकता को बनाए रखने के लिए ये न्याय है। तो जो आखिरी यात्रा सवाल है, क्या आप जो है देखती हैं कि देश में महंगाई बढ़ रही है? महंगाई है? बिल्कुल, महंगाई क्यों नहीं है। आप उससे पूछिए ना, जो एक मजदूर काम कर रहा है बेचारा, उसको आप उससे वो भी छोड़िए, एक बीटेक करने वाला मुझे हाल ही में, कल ही मैं रिक्शे से ट्रैवल कर रही थी, एक बैटरी रिक्शा चला रहा है बीटेक करने वाला। तो आप देख सकते हैं देश किस तरफ ढल रहा है, किस तरफ जा रहा है। इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती कि एक बीटेक करने वाला इंसान मजबूर है अपने घर को रोज़गार चलाने के लिए, गुजारा करने के लिए एक बैटरी रिक्शा चलाने की नौबत आ गई है उसे। ठीक है मैम। थैंक यू।